हे ऑल, दिस इज विकास शर्मा और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने लिए एक बुकमार्किंग की वेबसाइट बना करके कैसे आप उसे रैंक करा सकते हैं और कैसे आप अपने लिए थीम को सेटअप कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग बुकमार्किंग की वेबसाइट्स बनाते हैं और उस वेबसाइट से अपने लिए एडसेंस को एक्टिवेट करा के मनी मेकिंग भी कर सकते हैं। तो इसके लिए जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो प्लगइन यूज़ होता है, जो थीम यूज़ होती है, वो होती है अपवोर्ड थीम, जो लगभग आपको थीम फॉरेस्ट पर मिल जाएगी। आपको अराउंड $49 के आसपास की मिल जाएगी। अगर आप $2 एक्स्ट्रा पे करेंगे, मतलब जो चार्जेस होते हैं वो मतलब $50 तक आपको ये पड़ जाएगी। तो इस थीम को कैसे सेटअप करते हैं, इस थीम को कैसे बनाया जाता है, ये सब चीज़ें हम आज आपको बताएंगे। और चलते हैं, चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो बेसिकली अब जब आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर लॉगिन करेंगे तो आपको ऐसे डैशबोर्ड आएगा। अगर आप वर्डप्रेस के बारे में नहीं जानते हैं कैसे वर्डप्रेस पर सेटअप होता है, तो आप मेरी आई बटन पर जाकर के प्लेलिस्ट देख सकते हैं। उसमें मैंने वर्डप्रेस के ऊपर ट्यूटोरियल्स बनाए हुए हैं, 4 से 5 वीडियोज़ हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जो भी प्लगइन आपके पास वो थीम होती है वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपको थीम इंस्टॉलेशन नहीं आता है तो आपको कुछ नहीं करना है, अपलोड में जाना है, थीम अपीयरेंस में जाना है और थीम पर जाकर के अपलोड कर देनी है। और जो प्लगइन आपको अगर आपको ये प्लगइन चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसका लिंक। ये जीपीएल लाइसेंस का एक प्लगइन लिया हुआ है हमने। अब मेरे पास इसका एक पेड वेरिएंट भी है जो थीम फॉरेस्ट से मैंने परचेस किया हुआ है। अगर आपको वैसे कोई नल थीम से लेना तो मैं आपको लिंक शेयर कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बट आई एम नॉट श्योर कि वो अच्छे से काम करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन एक ये थीम मुझे जहाँ से मैंने लिया है, मैंने तो परचेस किया, लेकिन अगर आप नल यूज़ करना चाहते हो तो एक बार ट्राई कर लीजिएगा। वो हाँ होपफुली अच्छे से काम कर रहा होगा, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने टेस्ट किया था तो वो चल रहा था। तो इस तरह से आपको एक थीम यहाँ पर मिल जाएगी। अगर आपको उसको अपलोड करना है तो अपलोड सेक्शन है। अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं आती हैं तो आप पहले ये चीज़ें सीखिए, फिर उसके बाद यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनको पहले से वर्डप्रेस के बारे में नॉलेज है बट दे वांटेड टू इंस्टॉल अ अपवर्ड थीम, दैट्स इट। तो यहाँ पर जो जैसे ही आप थीम इंस्टॉल करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पैनल आ जाएगा। जैसे ही आप थीम इंस्टॉल करेंगे तो इस थीम के साथ कुछ प्लगइन्स रहते हैं, जो ज़रूरी प्लगइन्स होते हैं जिनको आपको इंस्टॉल करना होता है। वो प्लगइन्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे जब आप थीम के अंदर जाएंगे। थीम को जैसे ही ओपन करेंगे आपकी सिंगल थीम रहेगी। याद रखिए, अपनी वर्डप्रेस में कोई भी अननेसेसरी थीम्स मत रखिए। आपके सामने ये थीम आ जाएगी। यहाँ पर देखिए इंस्टॉल प्लगइन का बटन है यहाँ पर दिया हुआ, इस पर क्लिक करेंगे आप। तो कोई भी जब थीम आती है तो उस थीम के साथ कुछ ना कुछ बेसिक सेटिंग्स होती हैं जो करनी होती हैं उस थीम के अकॉर्डिंगली, या वो कह सकते हैं कि उस थीम के लिए वो बहुत चीज़ें ज़रूरी हैं, तभी उस थीम के आर्किटेक्चर ने वो चीज़ें उसके साथ दी हैं। तो जैसे आप यहाँ करेंगे तो इसमें एक रिडेक्स नाम से एक फ्रेमवर्क होता है, उसे इंस्टॉल करना होता है। एक अपवोट नाम से एक प्लगइन होता है जो स्टोरीज को बनाता है, उसे इंस्टॉल करना होता है। इसी तरह से पेज नावी करके, मतलब पेज नेविगेशन, अगर आप थीम को ध्यान से देखोगे तो उसके नीचे नेविगेशंस भी आते हैं, तो 1 2 3 पेज आएंगे, तो वो उसके लिए प्लगइन दिया गया है। और एसईओ के लिए रिकमेंड करता है योस्ट एसईओ। तो उसके लिए आप चाहे तो कोई और प्लगइन भी यूज कर सकते हो। देखो इन्होंने लिखा भी है यहाँ पर, ये रिक्वायर्ड है और ये क्या है, रिकमेंडेड है। मतलब इस कंपनी का जो इस थीम को बनाने वाला जो आर्किटेक्चर है उसके अकॉर्डिंग ये रिकमेंडेड है प्लगइन। मतलब वो सोच रहे हैं कि ये प्लगइन की इससे इंस्टॉलेशन भी बढ़ाते हैं। तो अगर आप सोचते हैं कि कोई लोग रिकमेंड करते हैं तो मे बी ये स्पॉन्सर्ड हो सकता है, या मे बी इसके लिए ये थीम ज़्यादा ज़रूरी, मतलब ये प्लगइन इसको लगता है कि सही काम करेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं अपवर्ड प्लगइन को। जैसे आप इस प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे तो एक इंस्टॉलेशन की बेसिक प्रोसेस है जो शुरू हो जाती है आपके सिस्टम पर। और जैसे ही इंस्टॉल होगा, देखो प्लगइन इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली, और आप वापस जाएंगे। वापस जाने के बाद आप वापस से क्या करेंगे, आप रिडेक्स नाम के फ्रेमवर्क को भी इंस्टॉल करेंगे। कभी कभी किसी की होस्टिंग में ये प्रॉब्लम आती है कि ये रिडेक्स प्लगइन अच्छे से नहीं चल पाता है, तो आपको ऐसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अपने होस्टिंग मैनेजर से कांटेक्ट करिए, आपको आराम से वो चीज़ें मिल जाएंगी। साथ ही साथ पेज नावी को भी मैंने इंस्टॉल कर लिया है। देखिए मैं पहले इंस्टॉल कर रहा हूँ चीज़ों को, बाद में मैं एक्टिवेट करूंगा। मैं आपको A to Z बताऊंगा इस थीम को कैसे यूज़ करना है, कैसे प्लगइन को बनाना है, फिर कैसे एक्टिवेट करना है। साथ ही साथ अब हम एक एक करके सारे प्लगइन्स को एक्टिवेट करेंगे। तो ये प्रोसेस थोड़ा सा टाइम लेती है, साथ साथ आप देखते रहिए, मैं बताता भी जा रहा हूँ आपको। जितने भी प्लगइन्स हैं सारे प्लगइन्स को आप एक्टिवेट करिए। एक्टिवेट करने के बाद आप उनको पेज नेवी जैसे इसको भी एक्टिवेट करिए। सारे प्लगइन्स को आपको एक्टिवेट करना है। इसके बाद इंस्टॉल बटन यहाँ पर आ गया है ये हम इसको इंस्टॉल भी यहाँ पर कर देंगे। तो सारे हमारे इंस्टॉलेशन हो गए। हर एक प्लगइन की अपनी अपनी एक सेटिंग है, उस सेटिंग को आपको यूज करना है। याद रखिएगा, जब आप सारे प्लगइन्स को यूज कर लोगे, आपने क्या करना है, सर्च नाउ पर यहाँ पर जाके एक बार रिफ्रेश कर लेना है पूरे सारे डेटा को एक बार, ताकि जो जो चेंजेस हुए हैं वो आपको आपके डैशबोर्ड में नजर आए।
ठीक है ना। यहाँ पर हम जाते हैं प्लगइन्स वाले सेक्शन में। अब आपको हर एक प्लगइन के बारे में सेटिंग को भी सीखना होगा। तो जैसे आप एक्टिवेट करते हो तो आप देखोगे सेटिंग वाले आइकन में रिडेक्स भी आ गया है, अपवोट भी आ गया है। ये देखो दोनों चीजें आ गई हैं। अगर हम देखेंगे कि थीम में कोई चेंजेस हुए हैं प्लगइन को इंस्टॉल करने के बाद, तो एज सच आपको कोई चेंजेस नजर नहीं आएंगे, क्योंकि थीम बिल्कुल वैसे ही बेसिक नजर आएगी आपको धीरे धीरे ये चीजें समझ में आएंगी। देखो बस ये ट्रेंडिंग नाउ आ गया और ये प्लस का आइकन भी आ गया है। किस प्लस के आइकन से क्या होता है, यहाँ पर देखो अभी ये ब्लॉक आ रहा है लिखा हुआ, ये काम नहीं करेगा क्योंकि ये चीजें अभी बनी नहीं है। तो सबसे पहला काम होगा आपको अपवोट के प्लगइन में जाना है, सेटिंग के अंदर आपको मिलेगा और अपवोट के प्लगइन पे जाना है। यहाँ पर देखिए एक टैब दी गई है जिसका नाम है जनरेट पेजेस नाउ। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे और आपने क्या करने हैं, डिफॉल्ट पेजेस ये जनरेट करेगा। जैसे कि कौन कौन से पेज होते हैं, स्टोरी पेज, सबमिट पेज, प्रोफाइल पेज, पासवर्ड फॉरगेट पासवर्ड पेज, बहुत सारे जो इसने थीम में दिए गए हैं उन सबको क्या करेगा यहाँ पर इंस्टॉल करना है। और ये पेज देखो जनरेट हो गए हैं। अगर आप देखोगे कि पेज जनरेट हो गए कहां पर आए हैं, तो आप पेजेस पे क्लिक करेंगे तो इसने ऑटोमेटिकली ये सारे पेजेस जनरेट कर दिए हैं। जैसे आप यहां पर बटन दबाते हो वैसे ही देखो ये सारे पेजेस आ गए। अगर आप पहले देखते तो ये पेजेस नहीं होते। अब क्या कुछ चेंजेस हुए हैं हमारी थीम में? नहीं हुए हैं। देखो कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, बस आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। अब सबसे पहला काम होता है आपको अपनी थीम के अंदर इन पेजेस की सेटिंग करना। तो फिर से अपवोट में जाएंगे पेज जनरेट करने के बाद। उसके बाद आप क्या करेंगे, जनरल सेटिंग में जाएंगे। जनरल सेटिंग में आपसे पूछेगा कि आपको कौन सा पेज कहां पर चाहिए। तो देखो क्रॉल मेथड आप हमेशा WP कंटेंट गेट कंटेंट पे रखिए। सबमिट पेज पर आप क्या करेंगे, सेलेक्ट पेज करने के लिए कहेगा तो आप क्या कर सकते हैं, सबमिट स्टोरी पे चले जाएंगे। आप स्टोरी विद पेज व्यू में आप क्या चले जाएंगे, रीसेंट स्टोरी को क्लिक कर दीजिए आप। इसके बाद क्या करेंगे आप, हाँ रीसेंट स्टोरी पे चले जाएंगे। रिपोर्ट स्टोरी पे आपको रिपोर्ट वाले को सिलेक्ट कर देना है। लॉस्ट पासवर्ड में आपको लॉस्ट पासवर्ड वाले को सिलेक्ट कर देना है। एडिट प्रोफाइल में आपको एडिट प्रोफाइल वाले को सिलेक्ट कर देना है। इसी तरह से आपके नंबर ऑफ रिलेटेड स्टोरीज कितनी रखनी है आप रख दिए, 2 4 6 जितनी भी आपको रखनी है आप रख सकते हैं। बाकी सारे फॉर्मेट को आपको कोई खास चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। अगर आप करना चाहो तो स्टोरी फॉर्मेट को चेंज करेंगे, धीरे धीरे इसको सीखेंगे हम कैसे काम करता है। सेव चेंजेस, जितने चेंजेस अभी इतने ही करिए, बाकी चेंजेस हम दोबारा से करने आएंगे इसमें वापस से कि क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। अब आती है बारी कि जैसे मैंने ये चेंजेस किए, क्या मेरे को कोई चेंजेस नजर आए हैं? आप बहुत सारी वेबसाइटों को अगर देखोगे तो बुकमार्किंग की बहुत सारी वेबसाइटें ऐसी ही बनी हुई हैं। अगर आप बुकमार्क वेबसाइट करके देखोगे तो उसमें ऐसे ही पेजेस बने होते हैं और कुछ भी नहीं होता। अभी भी कोई चेंजेस हमें नजर नहीं आए कि ऐसा कुछ हुआ होगा हमारे साथ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई भी बंदा आएगा हमारी वेबसाइट पे, सबसे पहले आके बुकमार्क करने के लिए उसे रजिस्टर करना होगा। तो मैं एक प्राइवेट विंडो में सेम लिंक को ओपन कर देता हूँ और ये मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। तो देखो ये वेबसाइट तो ओपन होगी बुकमार्किंग की, मैं सेटअप करके आपको दिखा रहा हूँ सारी चीजें। तो अगर मैं यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करता हूं तो देखो लॉगिन के लिए रजिस्टर के लिए बोलेगा। देखो क्या लिखा हुआ आ रहा है, उप्स रजिस्ट्रेशन इज डिसेबल्ड। मतलब कि रजिस्ट्रेशन क्या हो रखे हैं, डिसेबल हो रखे हैं। मतलब कोई भी बंदा अब रजिस्टर नहीं कर सकता। और जब कोई बंदा रजिस्टर नहीं कर सकता तो फिर वो बुकमार्किंग कैसे करेगा हमारी वेबसाइट में आके। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपने व्हाट्सएप उसकी वर्डप्रेस के एक्सेस पे जाइए, डैशबोर्ड में जाइए, सेटिंग में जाइए। सेटिंग में जाने के बाद आपको एक जनरल सेटिंग में जाना होगा, क्योंकि यहां से आपको पहले इनेबल करना होगा कि कोई भी बंदा आपकी वेबसाइट पर आके क्या कर सकता है, रजिस्टर कर सकता है। तो यहां पर आप देखिए एनीवन कैन रजिस्टर पे टिक कर दीजिए। जैसे आप इस टिक को करेंगे वैसे ही यहां पर क्या होगा, आप एज अ कंट्रीब्यूटर रजिस्टर करा दीजिए और सेटिंग को क्या कर दीजिए, सेव। ध्यान से देखिएगा, इस आइकन को, मेंबरशिप के आइकन को क्या कर दीजिए, रजिस्टर कर दीजिए और कंट्रीब्यूटर को रजिस्टर को ऑन करिएगा और सेव कर दीजिए। जैसे ही आप ये सेव करते हो वैसे ही आप देखोगे, मैं प्राइवेट विंडो में दोबारा जाता हूं, एक बार इसे सेव होने देते हैं। यहां पर जाता हूं और अब आप देखिए मैं जैसे ही यहां पर एक बार रिफ्रेश करूंगा, आपको मैं दोबारा दिखाता हूं करके, ये देखो। तो ये मैंने इसे रिफ्रेश किया। जैसे हम रिफ्रेश करेंगे, अब मैं लॉगिन बटन पे जाता हूं। जैसे मैं रजिस्टर पे क्लिक करता हूं, देखो यहां ऑप्शन इनेबल हो गया। तो अब कोई भी बंदा आकर के यहां पे क्या कर सकता है, रजिस्टर कर सकता है। तो जैसे कि मैं एक रजिस्ट्रेशन करके भी दिखा देता हूं आपको। मैं यहां पर देख देता हूं अपनी ईमेल आईडी और ये मैंने यहां पर यूजर नेम भी डाल दिया है और ये मैंने यूजर नेम के साथ साथ एक पासवर्ड भी जनरेट कर दिया है। ये देखिए, तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, हमारे पास रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। जैसे मैं रजिस्टर करूंगा, देखो अकाउंट क्रिएट हो गया है मेरा इस अकाउंट पे। और यहां पर मैं क्या करूंगा, यूजर नेम में जाऊंगा yusyalvikas@gmail.com और ये मेरी पासवर्ड है, ये आ गया लॉगिन। तब आप देख सकते हैं कि मैं लॉगिन भी हो गया हूं। और अब मैं इस वेबसाइट पर क्या कर सकता हूं, प्लस आइकन पे जाऊंगा।
और जैसे कि हमारी एक वेबसाइट है क्लासिफाइड की वेबसाइट, अगर आपको कभी क्लासिफाइड यूज करना है, हमारी वेबसाइट का नाम है addressguru.in। इस वेबसाइट पर हम पूरी क्लासिफाइड हमने बनाया है, नेशनल लेवल पे हम इस पे काम कर रहे हैं। तो जैसे मुझे इस पेज को बुकमार्क करना है, क्योंकि जनरली हम बुकमार्किंग इसी तरीके से करते हैं। ये मैंने यूआरएल को कॉपी किया क्योंकि मुझे टेस्ट करना है कि मेरी वेबसाइट पे प्रॉपर काम चल रहा है या नहीं चल रहा है। ये देखिए, गेट द टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ गेट द टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, ये इसका एक ऑटोमेटिक मैकेनिज्म है अपवोर्ड का कि ये देखो उठा लेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, कैटेगरी कोई नहीं बनी हुई है, देखो कोई भी कैटेगरी यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। जब तक मैं सबमिट नहीं करूंगा ये सबमिट ही नहीं होगा, क्योंकि कैटेगरी उसे मांगेगा, क्योंकि इसकी कोडिंग में ऐसा लिखा गया है कि जब तक आप कैटेगरी नहीं डालेंगे तब तक ये काम नहीं करेगा। अब ये कैटेगरी कैसे बनेगी, तो कैटेगरी कैसे बनेगी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि यहां पर जाना है, देखो स्टोरी वाला एक प्लगइन यहाँ पे क्रिएट हो गया, यहाँ पे कैटेगरी में जाकर के क्लिक कर देना है। देखो जब आप ये अपवर्ड प्लगइन इंस्टॉल करते हो तो यहाँ पर एक स्टोरी नाम का एक प्लगइन डैशबोर्ड में आ जाता है, कैटेगरी। ये कैटेगरी बनाने का काम आता है। जैसे मैं यहाँ पे कैटेगरी बना देता हूं एच हेल्थ, और ये मैंने कैटेगरी को क्रिएट कर दिया है। इसी तरह से मैं क्या कैटेगरी बना देता हूं, एजुकेशन। इसी तरीके से मैं क्या कैटेगरी बना देता हूं, एक सपोज करो बिजनेस, कोई भी बिजनेस वाला बंदा हमारे साथ लिस्ट कर सकता है। ऐसे ही मैं क्या कैटेगरी बना देता हूं, मेन कैटेगरी ट्रैवल। देखिए, तो इस तरह से जो जो कैटेगरी के लोग हमारी वेबसाइट पर आकर के क्या कर सकते हैं, लिस्ट कर सकते हैं, उनकी मुझे यहाँ पे कैटेगरी बनानी पड़ेगी। इसी तरह से मैं यहाँ पर क्या कैटेगरी बना देता हूं, टैक्सी, क्योंकि टैक्सी सर्विस भी लोग लिस्ट करते हैं अपनी, उनकी बुक मार्किंग भी लोग करते हैं। इसी तरह से मैं यहाँ पे क्या कैटेगरी बना दूंगा, एक और कैटेगरी में बना सकता हूं, जैसे कि फाइनेंस। ऐसे मैंने कि कोई फाइनेंस से रिलेटेड चीजें डाल सकता है। तो ऐसे मैं जितनी भी कैटेगरीज की मुझे भविष्य फ्यूचर में नीड होगी मैं उसी तरीके से बना दूंगा। मैं बना देता हूं वेबसाइट डेवलपमेंट। देखा जाए तो अगर आप काम को करने लगते हो तो आपको चीजें अपने आप ही समझ में आने लग जाएंगी मुझे कैसे करना है, लेकिन क्योंकि नई थीम रहती है, नहीं समझ में आती चीजें। अब जैसे मैंने बना दिया, अब क्या होगा, मैं दोबारा से अपने उसी पेज में जाता हूं, क्योंकि मैंने प्राइवेट विंडो में ओपन किया हुआ है इसको। मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, ये देखिए। तो जैसे मैं यहाँ रिफ्रेश करता हूं इसको दोबारा से, तो मैं दोबारा से यूआरएल को पेस्ट करूंगा। और गेट द टाइटल डिस्क्रिप्शन अगर मैं करता हूं तो पहले मेरा यूआरएल और टाइटल डिस्क्रिप्शन यहाँ पर फैच हो जाएगा, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर देखो इसने मेरा ऑटोमेटिक टाइटल उठा लिया। कैटेगरी अब यहाँ पर किससे आ जाएगा, ये क्योंकि ये किससे रिलेटेड है, कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो हम कर देंगे एजुकेशन। और यहाँ पर देखो इसने टाइटल डिस्क्रिप्शन खुद उठा लिया। यहाँ पर टैग लिख देंगे, हम क्या लिख देंगे, कोचिंग इंस्टीट्यूट इन देहरादून। ये बहुत जरूरी है कि साथ साथ आप अपनी आप अपवर्ड थीम को टेस्ट करते रहें। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और हेल्प चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम के थ्रू मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और मेरे टेलीग्राम चैनल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा इसमें। आपको बस मुझे अपने मैसेज मुझे डीएम कर दीजिए आप इंस्टाग्राम पे, और मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा कि कैसे काम करेगा। अगर आपको प्लगइन अगर नहीं मिल पा रहा है, ये थीम नहीं मिल पा रही है जीपीएल लाइसेंस की, तो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल के थ्रू ये प्रोवाइड करा दूंगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर आप वहाँ पे फॉलो कर लीजिए। मैं आपको वहाँ पे इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्टली भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन आप मेरे चैनल को और वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और सबमिट हमने किया। अब जैसे हम इसे सबमिट करेंगे तो क्या होगा, ये सबमिट हो रहा है हमारे इस वेबसाइट में। देखते हैं कि ये सक्सेसफुली सबमिट होता है या नहीं होता है। तो अगर ये सक्सेसफुली सबमिट हो जाती है स्टोरी, तो देखो अभी क्या आ रहा है, नोट फाउंड आ रहा है। तो देखते हैं अभी भी कुछ एरर्स रह रखे हैं। इसका मतलब देखते हैं कि सबसे पहले हम मेन थीम में आएंगे। तो अभी हमारी मेन थीम सेटअप नहीं हुई है, या हमारी स्टोरी सबमिट नहीं हुई है। तो क्या इश्यू आया अभी देखते हैं। तो वापस जाते हैं। अब हमें क्या करना है कि हमें अपने, जब हम इस थीम को ओपन कर रहे हैं तो देखो यहाँ पे एक अजीब सा पेज आ रहा है, ये ब्लैंक सा पेज, आर्काइव सा। तो हमारा कौन सा आना चाहिए, रीसेंट स्टोरी का पेज आना चाहिए। तो हम कहाँ जाएंगे, अपीयरेंस में जाएंगे, कहां पर जाएंगे, सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाएंगे, रीडिंग में जाएंगे। रीडिंग में जाने के बाद हम यहां पर क्या करेंगे, पेज को सेट करेंगे, डिफॉल्ट पेज को, ट्रेंडिंग स्टोरी को। तो देखो यहां पर हम क्या करेंगे, होम पेज में जाएंगे, डिस्प्ले में जाएंगे, और यहां से होम पेज को किसको सेट कर देंगे, रीसेंट स्टोरी को सेट कर देंगे। और ये मैंने सबमिट कर दिया। ये देखिए, अगर आप इस वीडियो को प्रॉपर एक साथ देखेंगे तभी आप इस थीम को अच्छे से सेटअप कर पाएंगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये सब चीजें कर चुका हूं, तभी मैं आपको बता पा रहा हूं। तो जैसे मैंने रीसेंट स्टोरी को सेटअप किया तो देखो यहां पर ये रीसेंट स्टोरी आ गई है, देखो पेज की। ये देखो, आप देख रहे हैं, आप ये देखिए। अब जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा, देखो ये रीसेंट स्टोरी का पेज हमारा आ गया। तो अब जितने भी लोग इसमें बुकमार्क करेंगे, ये काम आपका यहां से शुरू हो गया है।
अभी जो बड़ी समस्या आती है वो आती है कि आपके अबाउट अस के पेज होने चाहिए, होम पेज होना चाहिए, ऐसी चीजें होनी चाहिए थी इसमें, तभी तो आप आगे काम कर पाएंगे। एक और वेबसाइट भी है ऐसी ukbookmarking.com, या एक दो वेबसाइट और भी हम देख लेंगे जिन पर वेबसाइटों पे काम अच्छा हो रहा होगा। अगर वो चल रही होंगी तो उनको मैं आपको दिखाऊंगा। एक वेबसाइट है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी वेबसाइट है। देखते हैं कोई एक वेबसाइट अगर चल रही होगी तो मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि वो जरूरी है जानना कि कैसे वेबसाइट होती है, बुक मार्किंग की वेबसाइट कैसे काम करती हैं। तो बुक मार्किंग वेबसाइट्स देखो, तो सभी की वेबसाइट में कुछ ना कुछ मेन्यू सेक्शंस होते ही हैं कि कैसे मेन्यू बनाएंगे तो कैसे काम करेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ बुक मार्किंग साइट्स लिस्ट। तो देखते हैं किसी ने अगर अपवोट पर बना रखी होगी तो मैं आपको दिखाता हूँ कि उसने कैसे मेन्यू अपना बनाया होगा या क्या क्या बना रखा है। हम लोगों को देख करके भी चीज़ें बनाते हैं। जब तक ये खुलता है तब तक हम क्या करते हैं, पेज बना लेते हैं। तो कुछ पेजेस बनाने ज़रूरी होते हैं जो आपके काम आएंगे आगे। हम ऐड न्यू में जाएंगे और क्या बनाएंगे, एक पेज बनाएंगे। तो पेज कैसे बनाएंगे, कौन कौन से पेज बनाने हैं? देखो, अबाउट अस का पेज बनाना होता है, एक प्रिवेसी का पेज बनाना होता है, कॉन्टैक्ट अस का पेज बनाना होता है। तो सबसे पहले मैं वही पेज बनाता हूँ, कॉन्टैक्ट अस। अब इसमें आप कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन जो लिखना है लिख दीजिएगा, वो बाद में भी लिख सकते हैं हम, पर फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, अभी अपने लिए कुछ पेज बना रहे हैं। तो ये पेज हमारा पब्लिश हो गया है। अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि योस्ट एसईओ में आपको कैसे अपने होम पेज की सेटिंग करनी है। ये मैंने नया पेज बनाया, यहाँ पे मैंने क्लिक किया नए पेज के लिए। तो इस तरह से कॉन्टैक्ट अस का पेज, एक अबाउट अस का पेज भी हम बना देते हैं। ये देखिए, अबाउट अस, ये मैंने पब्लिश कर दिया है अबाउट अस का पेज भी एक। तो दो पेज हमारे बन गए हैं, एक हमारा होम पेज है ये। अब हमें बनाना है एक मेन्यू, क्योंकि हमारी वेबसाइट में ये देखो अपवोट न्यूज़ आ रहा है, ये सब चीज़ें भी हमें हटानी है अभी। तो सबसे पहले मैंने आपको थीम के बारे में बताया। इसके बाद आता है कि जब मुझे ये सब चीज़ें बनानी है, अपीयरेंस में जाएंगे हम। अपीयरेंस में जाने के बाद हम क्या करेंगे, एक मेन्यू क्रिएट करेंगे ताकि हम अपना एक मेन्यू भी बना सकें। देखिए, तो मेन्यू कैसे बनेगा, ऑलरेडी होम पेज इसमें बना हुआ है, हमसे हमें बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर एक हम मेन मेन्यू बना देते हैं, मेन मेन्यू के नाम से हमने बना दिया, और ये हमारा प्राइमरी नेविगेशन में जाएगा और ये हमने क्रिएट कर लिया है। ठीक है। अब इसमें कई तरह के मेन्यू होते हैं। अकाउंट मेन्यू भी होता है कि अगर बंदा लॉग इन है तो वो कैसे अपनी चीज़ों को देख पाएगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पर है हमें, तो जैसे हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर मेन्यू आना चाहिए था कि भाई लॉग इन हो रखा है, तो लॉग इन का प्रोफाइल मेन्यू भी होने चाहिए थे कि अबाउट अस, माई डैशबोर्ड वगैरह वगैरह सब होना चाहिए था। तो वो कैसे आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसी तरह से मैंने एक मेन मेन्यू बना दिया जिसमें मैंने अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस डाल दिया और एक मैंने डाल दिया होम पेज। ये मैंने ऐड टू मेन्यू कर दिया। देखो, ये जैसे मैं यहाँ पे बनाऊंगा, इसकी मैं थोड़ी पोजीशन ठीक कर लेता हूँ। ये मेन्यू कैसे चेंज करते हैं अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मेरी एक अदर वीडियोस को देख सकते हो जिसमें मैंने मेन्यू बनाना सिखाया है पूरे डिटेल में। ये मैंने सेव किया मेन्यू। अब जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा, देखो आप यहाँ पर देखोगे मेन मेन्यू में क्या आने लग जाएगा, आपका अबाउट अस, होम अस सब आने लग जाएगा जैसे ये सेव होता है तैसे। तो जैसे मैं यहाँ पे सेव करूंगा मेन्यूज को, ऑटोमेटिकली हमारे पास यहाँ पे भी मेन्यू शो होने लग जाएंगे। देखो, होम, अबाउट अस और ये। अब यहाँ जैसे होम पेज लिखा हुआ आ रहा है तो हम इसको क्या करेंगे, चेंज कर देंगे यहाँ से। ये देखो यहाँ पे होम पेज लिखा हुआ है ना, इसको क्या कर दो, होम कर दो ओनली, और ये हमारा सेव हो गया। अब ये मेन्यू हमारा बन चुका है। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पे होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस। तब होगा जब बंदा लॉगिन नहीं रहेगा, उसको नजर आएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बंदे ने लॉगिन कर लिया है, अब उसका अकाउंट है तो उसे अपना डैशबोर्ड भी देखना है, अपनी स्टोरीज देखनी है, हर चीज उसको देखना है। तो जैसे हम मेन्यू पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे मुझे एक नया मेन्यू बनाना पड़ेगा एक और। तो हमें एक और मेन्यू बनाने के लिए यहाँ पे देखो क्रिएट मेन्यू का बटन यहाँ पर शिफ्ट हो गया अभी ये। यहाँ पर हम जाएंगे और हम इसको लिखेंगे डैशबोर्ड मेन्यू। इसको क्या लिखेंगे हम, डैशबोर्ड मेन्यू। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं। और ये जो मेन्यू होगा सिर्फ माई अकाउंट में, यानी कि जब कोई लॉगिन करके रहेगा उसको तभी नजर आएगा, वरना ये नजर नहीं आएगा। अब ये मैंने मेन्यू बना दिया, माई अकाउंट नेविगेशन मेन्यू होगा। यहां पर आपको क्या क्या करना है, एक तो आपको करना है लॉस्ट पासवर्ड का, एडिट प्रोफाइल का, डैशबोर्ड का, इन चीजों का आपको मेन्यू देना है। इसके बाद सबमिट स्टोरी का आपको देना है उसको कि सबमिट स्टोरी कर सकता है बंदा अपनी, ठीक है ना। आप एग्जिट पेज का भी कर सकते हो, प्रीव्यू दिखाने की जरूरत नहीं है आपको उसको। तो ये मैंने ऐड टू मेन्यू में डाल दिए हैं। अब आप इनकी पोजीशन वगैरह ठीक कर सकते हो कि आपको एग्जिट पेज वाले को सबसे लास्ट में रखना है तो आप सबसे लास्ट में रखिए, ठीक है। लॉस्ट पासवर्ड, एडिट प्रोफाइल, डैशबोर्ड को थोड़ा ऊपर कर दीजिए। ये इस तरह से सेटल हो जाएगा यहाँ पर। ये मैंने सेव कर दिया है। अब आप सोचेंगे इसके बेनिफिट क्या होंगे, तो वो मैं आपको बताता हूँ। वो बेनिफिट तब मिलेंगे जब बंदा इसमें क्या रहेगा,
लॉगिन रहेगा। जैसे देखिए यहाँ पर मैं विकास शर्मा की दूसरी आईडी से लॉगिन हूँ, तो ये मैंने लॉगिन कर लिया है। तो यहाँ पर जैसे ही मैं लॉगिन करूंगा तो देखो यहाँ पर मुझको ये देखो ये डैशबोर्ड के आगे देख रहे हैं आप, ये देखो ये आइकन बना हुआ आ गया, ये देखो प्लस आइकन की बगल में। तो डैशबोर्ड में अगर मैं जाऊंगा तो मैं देख पाऊंगा कि मैंने इस वाली वेबसाइट में thebookmarking.in में मैंने एक्चुअली कितनी स्टोरीज डाली हैं। देखो एक स्टोरी डाली है, एक अपवोटेड स्टोरीज मैंने इसमें पब्लिश की है। यहाँ पर ये देखो ये स्टोरी का डैशबोर्ड भी दे देता है, तो जैसे आपको डैशबोर्ड जैसी फील आएगी। अब आती बारी की जैसे अपवोट थीम न्यूज लिखा हुआ है, ये कैसे कस्टमाइज होगा। तो अगर आप बेसिक वर्डप्रेस जानते ही हो तो आई डोंट थिंक सो कि इसको काम चेंज करने में आपको ज्यादा टाइम लगेगा। ये बड़ा सिंपल सा काम है। आपको थीम्स में जाना है, कस्टमाइज पे क्लिक करना है। कस्टमाइज के अंदर आपको क्या करना है, यहां पर कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे आप। जैसे आप कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे यहां पर आपको लेफ्ट साइड में एक सेक्शन नजर आने लग जाएगा। वहां पर आप इसका अपना नाम चेंज कर सकते हैं। जैसे इसका नाम है द बुक मार्किंग, है ना। तो द बुक मार्किंग पर हम क्लिक करेंगे। थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है यहाँ पे, और एक्चुअली यूएस सर्वर पे होस्टिंग चल रही है तो थोड़ा सा रिस्पांस थोड़ा स्लो देती है। लेकिन ये कि मैंने अनलिमिटेड सर्विस के चक्कर से इसको लिया हुआ है। अगर आपको होस्टिंग के लिए कोई रिक्वायरमेंट है अपनी थीम के लिए तो आप उसको भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे तो साइट टाइटल बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि एक सेकंड ना, ये मैंने इसको ये यहाँ से चेंज नहीं होगा क्योंकि ये थीम्स के पैनल से चेंज होगा। मैं समझ गया हूँ। द बुक मार्किंग मैं इस तरीके से लिख देता हूँ। ये यहाँ से चेंज नहीं होगा क्योंकि ये इसका नहीं पार्ट है, ये थीम से ही पैनल से चेंज होगा। तो मैं इसको वापस जाता हूँ और चेंज करता हूँ कहाँ से, जहाँ से इसकी मेन सेटिंग है। देखिए, तो जब भी आप कभी भी थीम इंस्टॉल करेंगे तो थीम का एक अपना जो भी थीम होती है आपकी उसका एक अपना क्या होता है सेटअप होता है। उस थीम में जाकर के ही आप उसको क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो ये देखो जनरल सेटिंग यहाँ पर आ गए हम, ये देखो थीम ऑप्शन में आ गए हम। तो जनरल सेटिंग में जाकर के हमको इसके पूरे एक्सेस मिल जाएगी। ये थीम सेटिंग में जाकर के हमको मिलेगी। ये देखो अपवोट विथ थीम का, ये देखो थीम ऑप्शन। यहाँ पर हम जाएंगे, हम देखते हैं यहाँ पर कि कहाँ पर इसने टाइटल को लिखा हुआ है, वहां से ही हम क्या कर पाएंगे, इसको चेंज कर पाएंगे। तो जनरल में जाते हैं, ये जनरल सेटिंग है, ये अपीयरेंस की सेटिंग है। ये थोड़ा स्लो चल रहा है। यहाँ से आप इसका क्या कर सकते हो, साइट का टाइटल चेंज कर सकते हो। देखो यहाँ पर साइट टाइटल है, साइट टाइटल को आपको हमने क्या करना है, साइट टाइटल को चेंज करना है। देखो यहाँ पे इन्होंने थीम वॉरियर के नाम से भी लिखा हुआ चीज़ें। यहाँ से आप अपने बैक एंड की जो फुट एंड की चीज़ें हैं उनको चेंज कर सकते हैं। थीम बाई ये तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं थीम बाई आप अपना लिंक दे देंगे हम, जैसे कि हम दे देंगे https, हम दे देंगे अपनी ही वेबसाइट का लिंक दे देते हैं क्योंकि हमने ये थीम GPL लाइसेंस में यूज़ की है तो हम इसे लिख सकते हैं यहाँ पर। ऐसा ये एक तरह का लिंक होता है बेसिकली। ये मैंने पेस्ट कर दिया। ये देखिए, और इसका नाम हम लिख देंगे अपनी वेबसाइट का नाम। ठीक है, तो ये फुटर टेक्स्ट भी चेंज हो जाएगा यहाँ से। अगर आपको लोगो लगाना है आप लोगो भी लगा सकते हैं अपना। और ये मैंने यहाँ पे चेंजेस सेव कर दिए हैं। अभी मुझे लोगो के लिए ढूंढना था लोगो टाइप, तो लोगो अभी हमारा नहीं है रेडी, तो लोगो हम बाद में बनाएंगे। मेरे को अभी टाइटल चेंज करना है। तो अगर मुझे टाइटल यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है तो एक मिनट मुझे देखना पड़ेगा कि इसने टाइटल कहाँ लिखा है। तो सेटिंग में जाते हैं, हो गया सेव, हाँ सेव हो गया। तो सेटिंग में जाते हैं हम, इस सेशन इसलिए बंद हो गया क्योंकि ये थोड़ा सा सर्वर स्लो रिस्पांस दे रहा है, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। लेकिन अभी हम इसे खोलते हैं। यहाँ पर सेटिंग में जाते हैं, अपवोट में जाएंगे हम। तो यहाँ पर आप जाएंगे अपवोट के अंदर, आप जाएंगे अगर अपवोट के अंदर आपको देखो यहाँ पे थीम ऑप्शन में रहता है जनरल के अंदर, देखो
जब आप जनरल में जाएंगे, जनरल सेटिंग में जाएंगे, मतलब थीम ऑप्शन, जब आप अपवर्ड इंस्टॉल कर देते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे थीम ऑप्शन इंस्टॉल रहता है। यहाँ पर देखो, ये देखो लोगो टाइप लिखा हुआ है ना, तो आपको कुछ नहीं करना है, यूज टाइटल और यूज इमेज, तो आपने लिखना है यूज साइट टाइटल। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये सेटिंग सेव हो जाएगी और आपने क्या करना है, सेव हो गई सेटिंग। अब जैसे ही आप रिफ्रेश करोगे यहाँ पर तो ऑटोमेटिक टाइटल क्या हो जाएगा, आपका चेंज हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि आपको थीम ऑप्शन में जाकर के, जनरल में जाकर के सेटिंग को चेंज कर देना है, बस इतना काम आपको करना है, ज़्यादा काम आपको नहीं करना होता। यहाँ पर जनरल सेटिंग में जाकर के आपको यूज साइट टाइटल को यूज करना है, यूज साइट टाइटल और इमेज। तो आपको ऐसे करके यहाँ पे सेव चेंजेस कर दीजिए, तो टाइटल को यूज करेगा और आपका जो होगा टाइटल यहाँ पर सेव होगा। तो द बुक मार्किंग, देखो मेरा साइट टाइटल है तो मैंने ही लिख दिया। अब इसके बाद आती है बारी कि आपको इसका एसईओ भी करना है, क्योंकि इसका होम पेज का एसईओ, तो उसके लिए आपको करनी पड़ेगी योस्ट एसईओ की सेटिंग। तो सेटिंग में अगर आप जाते हैं तो कुछ सेटिंग, जैसे अभी योस्ट प्लगइन आप लगा दोगे अपनी वेबसाइट में, तो आपको क्या होगा, जब भी आप किसी वेबसाइट पे जाओगे, देखो ये यहाँ पे, तो योस्ट का प्लगइन आपको इंस्टॉल करने के लिए करना पड़ेगा, क्योंकि योस्ट से ही इसमें एसईओ के लिए दिया गया है। तो योस्ट प्लगइन अभी तक एक्टिवेट नहीं किया था मैंने, तो अब मैं देखो एक्टिवेट करूंगा इस योस्ट के प्लगइन को। ये हर बार स्टोरी में क्या करेगा, एसईओ ऑटोमेटिक करेगा। तो आपको क्या करना है, पहले होम पेज का अपना एसईओ करना है। तो यहाँ जेटपैक को भी इंस्टॉल करना हम सीखेंगे कि जेटपैक कैसे होता है। मतलब अगर आपने ये सब चीजें नहीं की हैं तो आपको जेटपैक से रिलेटेड बहुत वीडियोस मिल जाएंगे जिनसे आप काम कर सकते हो। ये देखो यहाँ पर एक प्लगइन है योस्ट एसईओ, इसको मैं एक्टिवेट कर देता हूँ। अब इस योस्ट एक्टिवेट करने के लिए मुझे प्रॉपर एक्सेस करनी पड़ेगी। तो वो सब चीजें, योस्ट कैसे प्लगइन एक्टिवेट होता है, कैसे इंस्टॉल करता है, तो इसके बारे में भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, उस वीडियो को आप जाके देख सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि योस्ट कैसे काम करेगा। अगर आप इसमें जाते हैं सेटिंग में अभी फिलहाल, तो सबसे पहले इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा, एक्टिवेट करना पड़ेगा। उसके बाद हम इसकी जनरल सेटिंग में जाएंगे। ये बेसिक एक सेटअप मांगता है, देखो यहाँ पर। तो जैसे ही आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पर देखो इसने बोल दिया स्टार्ट एसईओ ऑप्टिमाइजेशन, या ये करना है आपको। तो इसमें बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं यहाँ पर, किन किन को आप ऑन करना चाह रहे हो, किन को नहीं करना चाह रहे हो। इंटीग्रेशन आपको करना है वेब मास्टर के साथ, सेमरस के साथ, जायपर के साथ, ये सब ये डेटा कलेक्शंस के लिए यूज होते हैं। वेब मास्टर टूल देखो, बेडू, बिंग, और ये आपका ये हो गया गूगल, और आपका ये इंडेक्स, इनके साथ आपको कनेक्ट करना है। तो ये सब सेटिंग आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड डालने होंगे। इनको कैसे डाला जाता है इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो गई है। आई होप कि आपका इसके बाद वीडियो में आपका अपवोट का प्लगइन आपका काम करने लग जाएगा और आपको समझ में आने लग जाएगा कैसे काम करेगा कोई। इसके अलावा आपको अगर और कोई एडिशनल सर्विसेज हमारी चाहिए, तो उसके लिए अगर आप चाहते हो कि अपवोट थीम आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हमारी सर्विस ले आते हो। 499 रुपीज़ हम आपको चार्ज करेंगे इसके लिए, और हम आपका पूरा थीम इंस्टॉल करके सेटअप करके आपको दे देंगे, और आप फिर उसके बाद एंजॉय करिए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक करिए, अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करिए। अगर आपको सर्विसेज चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम के थ्रू मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए। मैं आपकी हर एक कमेंट का कोशिश करूंगा कि वीडियो बना दूं। अगर वीडियो ना बना पाया तो मैं आपको कमेंट में ही बता दूंगा कि कैसे वो चीज़ों को किया जाएगा। लेकिन अगर आप ओवरऑल इस वीडियो को अच्छे से देखोगे तो आप आराम से अपने वर्डप्रेस को भी सेटअप कर पाओगे, और साथ ही साथ अपने अपवोट थीम को भी सेटअप कर पाओगे। अगर आपको ये थीम चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए। हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।